हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का जो एग्ज़ाम है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। और अब इसका ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम शुरू होगा 25 तारीख से, यानी कि 25 जुलाई से। और यहाँ आंसर की कब जारी किया जाएगा और रिजल्ट तो यहाँ होल्ड ही रहेगा जब तक शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण नीति पर फैसला नहीं लिया जाता है तब तक। देख लीजिए, यहाँ 25 से शुरू होगी TRE-3 की ओएमआर शीट की स्कैनिंग। 25 जुलाई से TRE-3 की ओएमआर शीट की स्कैनिंग शुरू होगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 से 4 दिन ओएमआर शीट की स्कैनिंग में लगेंगे। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि यहाँ आपका जो आंसर की है वह 30 तारीख तक जारी किया जाएगा। अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने की संभावना है। उक्त पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी और फिर उस पर भी आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद अंतिम आंसर की जारी किया जाएगा। और अंतिम आंसर की यहाँ कब जारी किया जाता है, तो रिजल्ट के समय ही जारी किया जाता है। और उसी के आधार पर बीपीएससी ओएमआर शीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक कि यहाँ परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशत के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से बीपीएससी को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ जब तक आरक्षण पर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो जब तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द किया है वह रद्द किया हुआ सही है या गलत है। क्योंकि बिहार में कि जातीय जनगणना हुआ, उसके आधार पर नई आरक्षण नीति लाया गया और उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर रद्द किया जाता है तो समझिए यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। लगभग ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ आरक्षण का पूरा फार्मूला ही बदल जाएगा। नई आरक्षण नीति में क्या है कि 3% आरक्षण WBC की महिलाओं को, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को यहाँ मिलता है। और नई आरक्षण नीति में इसे हटा दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस आरक्षण नीति को कि नई आरक्षण नीति को रद्द किया जाता है तो फिर से इनको फॉर्म भरना होगा। जो WBC की महिलाएं होंगी बिहार के, आरक्षण का 3% इन्हें अलग से आरक्षण मिलता था, तो फिर से इन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा या फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। तुल ज़्यादा हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ रद्द किया जाता है बिहार सरकार का नई आरक्षण नीति तो इन्हें फिर फॉर्म भराएगा। फिर कि यह अपने श्रेणी में आएंगी, तब जाकर यहाँ कि आरक्षण पर यह बात होगा। तो चलिए, यहाँ सभी काम होगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ रिजल्ट आएगा जब राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब ही। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।